प्यारे बच्चों, पाठ आरंभ करने से पहले हम एक भाषिक खेल खेलते हैं। भाषिक खेल है पहेली बुझाना। अमीर खुसरो की पहेली है। चलो तैयार होते हैं पहेली सुनने के लिए। गौर से सुनिए। एक थाल मोतियों से भरा, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उत्तर आपको मिल गया होगा, लेकिन उनके लिए उत्तर बता देती हूँ जो अब तक उत्तर प्राप्त नहीं कर पाए। तो उत्तर है आसमान। जी हाँ, और पता है यह मोती किसके लिए कहा गया है? जी हाँ, तारों के लिए, अर्थात आसमान पर नजर आने वाली चांदनी के लिए। अगला गेम है उजाला के विरुद्ध है अंधेरा, उसी प्रकार दिन के विरुद्ध क्या है? जी बिल्कुल सही, दिन के विरुद्ध है रात। तो चलिए आज हम जो कविता सीखने जा रहे हैं उस कविता का नाम है चांदनी रात। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चांदनी रात का आस्वाद लेते हैं। चांदनी रात गुप्त जी के पंचवटी इस खंड काव्य का एक अंश है। इसमें इन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, अब तक आप लोग यह जान चुके हैं कि हम चांदनी रात इस पद्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब हम पद्य का परिचय तथा पद्य गान का वीडियो देखेंगे। इस परिचय से हमें कविता पढ़ने का उद्देश्य समझ में आएगा और पद्य गान से आपकी कविता के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं पद्य गान संबंधित एक सुंदर सा वीडियो। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। बच्चों, इस वीडियो से आपको चांदनी रात इस पद्य का उद्देश्य समझ में आया होगा और उससे संबंधित संगीत से पद्य की ओर रुचि भी बढ़ी होगी। तो अब हम पद्य संबंधी जानकारी लेने से पूर्व उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। उसके लिए मैं कविता का प्रथम पठन करूंगी, साथ साथ आप भी मन ही मन पठन कीजिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप।
पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर चारु शब्द का अर्थ है सुंदर, चंचल का अर्थ है नटखट, थल यानी भूमि, अवनी का अर्थ है पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, पुलक का अर्थ है आनंद, हरित तृण यानी हरी घास, तरु यानी पेड़, निशा यानी रात, सुमंद यानी धीमी धीमी, कार्यकलाप यानी गतिविधि। कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर वसुंधरा का अर्थ है जमीन, रवि यानी सूरज, विरामदायिनी यानी आराम करने वाली, पर्णकुटीर पत्तों की झोपड़ी, शिला यानी पत्थर, सम्मुख यानी सामने, निर्भीक निडर, धनुर्धर तीरंदाज, कुसुमायुध कामदेव। प्यारे बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ समझने के बाद हम पद्य विस्तार समझेंगे। ये विश्लेषण वीडियो के माध्यम से किया गया है। इसे गौर से देखो, समझो और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखो। इस चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उस समय नीले नीले आकाश में सफेद चंद्र शोभा देता है। उस चंद्र की चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल कर रही है। वह मानो ऐसा लग रहा है जैसे वे जल और जमीन के साथ ही खेल रही है। उसी चांद का सफेद प्रकाश धरती तथा अंबर में सभी तरफ छा गया है। इस समय पृथ्वी भी प्रसन्नता से खिल गई है। पृथ्वी अपनी यह प्रसन्नता उस पर उगे हुए हरित तृणों के नोकों से प्रकट कर रही है। उसी समय धीरे धीरे से मंद हवा भी बह रही है। वह हवा के बहने से छोटे छोटे पौधे भी झूम रहे हैं। इस तरह हवा के झोंकों से वह अपनी खुशी दर्शाना चाहते हैं। इस रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह रात बहुत ही निर्मल है। कहीं से कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। सभी दिशाएं शांत हो गई है। सर्वत्र सुगंध प्रतीत हो रहा है। इस माहौल में ऐसी कौन सी भी दिशा नहीं है जिसमें आनंद का माहौल नहीं है। सभी ओर सिर्फ आनंद ही आनंद है। कवि कहते हैं कि प्रकृति का कार्य कभी भी खंडित नहीं हुआ है। वे सदा के जैसे आज भी मुक्त रूप से हो रहा है। बस उसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि वह शांत और चुपचाप ढंग से हो रहा है। सभी लोगों के सो जाने पर पृथ्वी आकाश में चांद समेत सभी तारों को बिखरा देती है। वे मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में मोती बिखरे हुए हैं और सूरज उन सभी मोतियों को हमेशा की तरह सवेरा होने पर ले जाता है। कवि कहते हैं कि सवेरा होते ही चांद तारों के रूप में समेटे हुए मोती सूरज विश्राम देने वाली संध्या को दे जाता है। इसके बाद रात होने पर जब वह चांद तारे फिर से आकाश में चमकने लगते हैं और मोतियों जैसे प्रतीत होते हैं, इससे उस रात की खोई हुई रौनक फिर से लौट आती है और वह अपने नए रूप से छलकने लगते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में घास फूस से एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सीधे आगे एक सफेद सा पत्थर है। उस पत्थर पर एक निडर योद्धा विराजमान हुआ है।
अंत में कवि ने कहा कि इस आनंद भरी रात में सभी प्राणी सोने का मजा लेते हैं, मगर इस समय यह धनुषधारी कौन है? यह तो कामदेव भोगी सा कोई सन्यासी जैसा दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। मैं सैयद यास्मीन, स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, अहमदनगर, महाराष्ट्र। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे हमें अगला वीडियो बनाने के लिए ज़रूर प्रेरणा मिलेंगी।